Yes sir, man, we're here मेरे दोस्तों। आज तुम्हारा भाई आज और एक अमेजिंग वीडियो फिर से लेके आ चुका है। एंड आज का वीडियो हमारा खूनी मंडे भाई की तरफ है एंड ऑल वीडियो क्रेडिट गोज टू खूनी मंडे भाई को। एंड वीडियो का नाम है भाई स्कूल एग्जाम हॉरर स्टोरीज। एंड भाई बढ़िया वीडियो लग तो रहा है भाई, थंबनेल से भाई तबाही वीडियो लग रहा है, बट देखते हैं कैसा वीडियो होता है। लेट्स गो मेरे दोस्तों। स्कूल एग्जाम ये शब्द शायद किसी हॉरर स्टोरी से भी ज्यादा डरावना है। ये तो आज है की भाई। कहानी भी इसी शब्द से जुड़ी है। ओके। पुनीत और करण बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वो नर्सरी से लेकर 11th क्लास तक एक ही क्लास में पढ़ते आए थे और वो ठीक है। दोनों ही बचपन से पढ़ाई में थोड़े कमजोर थे। चड्डी पर बड्डी दोनों दोस्त। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। अच्छा। पुनीत स्कूल की फुटबॉल टीम का कैप्टन था वाह और भाई करण वाह। डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियन था। वैसे दिखने में तो नहीं टूर्नामेंट्स लग में रहा बिजी है। रहने की वजह से दोनों को ही पढ़ाई करने का बहुत ही कम टाइम मिलता था। पूरा साल कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला और अब उनके फाइनल एग्जाम्स शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे। आप यदि स्पोर्ट्स में हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यार पढ़ाई के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो आप पूरे इंटरेस्ट के साथ खेलते हो, बट जब पढ़ाई के लिए बैठते हो तो भाई नींद कुछ अलग लेवल की आती है। तो जो लोग भाई अच्छे से मैनेज कर लेते हैं उनको तो भाई मेरा दोनों सैल्यूट है। का उन एग्जाम्स में पास होना बहुत जरूरी था। ओके। क्योंकि अगर वो फेल होते तो उनके पेरेंट्स उनके सारे स्पोर्ट्स छुड़वा देते। भाई पुनीत बिल्कुल और अंदर। करण पढ़ने की कोशिश भी कर रहे थे, ओके। लेकिन पढ़ाई में उनका एक और करण मिनट। पढ़ने की कोशिश वाह भाई वाह, बेड पे सोते सोते भी कर कंबल रहे ओढ़ थे। के पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लग रहा था। वही तो यार। एग्जाम में फेल होने का डर उन्हें सताया जा रहा था। ऐसे ही करते करते 9 दिन और बीत गए और अब भी दोनों के बहुत ही बुरे हाल थे। अगली सुबह एग्जाम था और ना तो पुनीत और ना ही करण को कुछ भी आता था। फट के तभी 75 पुनीत हो के चुके हैं दिमाग दोनों में का। एक आइडिया आया। उसने करण क्या से आइडिया कहा भाई? कि उस आइडिया में बहुत रिस्क है। पूरा फाती आइडिया आया है, मैं तो ये समझ चुका हूँ, बट भाई फट के 74 हो चुका है, इसीलिए बोलते थे थोड़ा पहले से पढ़ाई कर लो यार। बट लेकिन अब बस आगे वही देखते हैं। तरकीब थी जो उन्हें कल के पेपर में पास करा सकती थी। अच्छा। उनके स्कूल प्रिंसिपल का बेटा योगेश पुनीत का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने भाई। योगेश को रात को फोन करके उससे उसकी मम्मी की ऑफिस की चाबी मांगी। क्या वो भी योगेश वही ने क्लास में? दोस्ती निभाते हुए अपने घर की बालकनी से चाबी नीचे फेंक कर दोस्तों भाई ऐसा होना ही चाहिए यार। पुनीत और करण को स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस की चाबी दे दी। प्रिंसिपल की बेटा ही उसका घर का विभीषण है भाई, क्या बोलूं मैं इससे। पुनीत और करण का प्लान बहुत सिंपल सा था। वो जानते थे कि एग्जाम से एक दिन पहले ही क्वेश्चन पेपर प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाता था। उन्हें बस वही पेपर ढूंढकर उसके क्वेश्चंस कॉपी करके घर लाने थे। वाह भाई वाह। यानी कि मैं भाई कुछ बोल ही नहीं सकता यार, मेरे मुंह पे ताला लगा दो, क्योंकि ये बंदे जो काम कर रहे हैं, जो खुराफाती कांड करने जा रही है, तो काम नहीं भाई कांड है, ये कांड है। ये यदि पकड़े गए तो भाई अंदर बिल्कुल अंदर हो जाओगे। वहां पे फेल हो जाते तो और एक मौका मिल सकता था, यानी कि बाद में देके एग्जाम पास हो सकते थे, बट यहाँ पे यदि पकड़े गए तो भाई लग गए पर तुम्हारे। वो नहीं जानते थे कि उनका ये सीधा सा दिखने वाला प्लान उन्हें कितना उल्टा पड़ने वाला था। जैसे तैसे करके वो स्कूल की दीवार टाप कर स्कूल के अंदर घुस गए। रात के अंधेरे में स्कूल अब दीवार टाप कर क्या भी करे तू भाई, ये लगे हुए हैं, उसके बाद भी भाई अलग अलग लेवल का भाई, क्या बोलूं स्कूल के मैं, तो अंदर खिलाड़ी घुस गए। है एकदम। रात के अंधेरे में स्कूल अपने आप में बहुत ही डरावना लग रहा था। ये तो कुछ वहाँ ज्यादा ही स्कूल डरावना गार्ड है के यार। अलावा और कोई भी नहीं था। वो स्कूल गार्ड होके भी कुछ फायदा नहीं है भाई, वो टाप के चल रहे हैं पीछे से या साइड से, जो भी बोलो यार, बट स्कूल गार्ड अपना खड़ा हुआ है, खड़ा खड़ा सो रहा है क्या? आई डोंट नो। हुए प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंचे और पुनीत चाबी से लॉक को खोलने लगा कि तभी करण को अपनी गर्दन पर थोड़ी ठंडी हवा महसूस हुई। उसने अपने बाई तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कॉरिडोर के एंड में कोई खड़ा उन्हें ये तो उनका पियोन लग रहा है यार, सॉरी पियोन या पियोन लग रहा है। करण कौन है वो पुनीत को आदमी? बुलाने के लिए मुड़ा, पर जब उन दोनों ने वहां पर देखा तो उस कॉरिडोर में कोई भी नहीं था। पुनीत ने करण की बात को नजरअंदाज किया और ऑफिस का ताला खोलकर वो दोनों तुरंत ऑफिस के अंदर घुस गए। वो दोनों ऑफिस में उस क्वेश्चन पेपर को ढूंढने में लग गए।
कि तभी उन दोनों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे उन दोनों के होश उड़ गए। ऑफिस में रखी एक अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ऑटोमेटिक दरवाजा। बाप रे बाप, कोई इतना कैसे गिर सकता है? अरे बाबा जी तो स्क्रिप्ट में ही नहीं थे। बाबा भाई चल क्या रहा है भाई? कैरी पंकिन कहाँ से आ गया भाई? मेरा पीसी में कुछ गड़बड़ हो गया। एक सेकंड। कैरी पंकिन को प्रमोट कर रहे हैं खूनी मंडे। ये तो भाई सीएस के प्रमोट कर रहे हैं भाई वो, और रियल मैड्रिड कर रहा है बार्सिलोना वो। ये सब एक कांड हो गया यहाँ पे। ये चल क्या रहा है यार? तंत्र हुआ है। ओके, अब वीडियो के ऊपर फोकस। पुनीत और करण ने घबराते हुए एक दूसरे को देखा, लेकिन तभी करण का ध्यान अलमारी में रखे एक पेपर पर गया। स्कूल के प्रॉपर्टी के पेपर हुए थे। करण ने उसे उठाकर देखा तो वो कल सुबह होने वाले एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर था। ओके आई एम पेपर को सॉरी। देखने की एक्साइटमेंट में करण और पुनीत दोनों ही भूल गए कि अभी क्या हुआ था, और वो उस पेपर के क्वेश्चंस कॉपी करने लग गए। और आंसर तो चैट जीपीटी से भी निकल जाएंगे। वैसी कोई दिक्कत वाली ये बात अचानक से प्रिंसिपल के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। नहीं। दरवाजे पर नॉक सुनकर सिक्योरिटी गार्ड आ गया पुनीत क्या? और करण का दिल उनके मुंह में आ गया। उन्हें लगा कि शायद योगेश ने प्रिंसिपल मैम को बता दिया है। वो यदि प्रिंसिपल मैम को बता देता तो आपको चाबी क्यों देता? हाँ, यदि पहले का कोई दुश्मनी है तो वो कर सकता है, बट वो देखते आइए। उन्हें रंगे हाथों पकड़ने यहाँ आ गई हैं। ओके, वो दोनों बिना किसी आवाज किए प्रिंसिपल डेस्क के नीचे छुप गए। छुप जाओ। दरवाजे पर हो रही ठक-ठक धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। पुनीत और करण डरे सहमे बस वहीं छुपे रहे। अंदर से लॉक देखते किए ही थे क्या? देखते कोई उस दरवाजे को अब जोर जोर से पीटने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा बस अब टूट ही जाएगा। पर तभी एकदम से सन्नाटा हो गया। दरवाजे पर हो रही ठक-ठक एकदम से बंद हो गई। पुनीत ने डेस्क के पीछे से उठकर दरवाजे पर नजर डाली और उसकी आंखों के सामने वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। वो दरवाजा पूरा खुल गया, पर दरवाजे के उस ओर कोई नहीं था। जो कुछ भी हो रहा था वो पुनीत और करण की समझ से परे था। वो बस उस एग्जाम पेपर के क्वेश्चंस कॉपी कर कर वहां से निकलना चाहते थे, पर उनका वहां से निकलना इतना आसान नहीं होने वाला था। पुनीत और करण ने डेस्क के नीचे बैठे बैठे ही क्वेश्चंस कॉपी करना शुरू कर दिया। जितने भाई काम नहीं रुकना चाहिए। कांड सही काम तो नहीं भाई, कांड नहीं रुकना चाहिए अभी भी। क्वेश्चंस कॉपी हो सकते थे उतने क्वेश्चंस उन्होंने कॉपी किए और उस रूम से बाहर भागने लगे। पर वो जैसे ही कमरे से निकलने लगे, उनका पैर कहीं अटका और दोनों ही मुंह के बल नीचे गिर गए। गिरने पर करण की नाक पर बहुत जोर से चोट लग गई और उसकी नाक से खून बहने लगा। वो झटका उसे इतनी जोर से लगा कि करण देखते देखते ही वहीं बेहोश हो गया। पुनीत करण को देख ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। उसने जमीन पर लेटे लेटे ही अपनी गर्दन को घुमाया तो उसे अपने पास नीले सड़े हुए पैर दिखे। उन पैरों में पस पड़ी हुई थी और वो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। करण ने हिम्मत करके नजर उठाई तो वहां एक आदमी खड़ा था जिसने उन पुतले कहाँ है अंकल जी के? पुतले होते हैं आंखों में, इनका पुतले ही नहीं है। स्कूल के जैसे कपड़े पहने थे। ओह माय गॉड, मैं तो वही बोल रहा था। यही पियोन था जो कि वहां पे इनको देख रहा था, बट जैसे उसके शरीर में कोई खून ही ना हो। उसे देखकर ही पुनीत की चीख निकल गई। उस आदमी की दोनों आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और वो बिना कुछ बोले बस वहां खड़ा हुआ था। इससे पहले कि पुनीत कुछ कर पाता, उस भयानक आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा वाइपर सीधा पुनीत के सर पर दे मारा और पुनीत वहीं गिरकर बेहोश हो गया और वो भयानक आदमी कहीं गायब हो गया। अगली सुबह जब स्कूल गार्ड को कॉरिडोर में दो बच्चे बेहोश मिले। रात भर वो जो स्कूल गार्ड कर क्या रहा था वहां पे? कर क्या भाई सिंपल था क्वेश्चन है, कर क्या रहा था भाई? वो टाप के आ गए तुम्हारे बाउंड्री को रात में। कहां से है वो तो पता नहीं यार। अब तुमको साउंड तो होता होगा,
साउंड तो होता होगा यार, ये खड़े खड़े सो रहे थे भाई घोड़े बेच के, भाई रातों रात लठ बजा के चले गए हमारे दो बंदों को। अरे यार भाई वो खड़ा था यार, लिटरली खड़ा था, वो गेट के पास खड़ा था, कहाँ से आए उसको साउंड ही नहीं हुआ, नशे वसे कर लिए थे, कोई किसी को पता है। ओके देखते हैं आगे। तो बहुत हाहाकार मच गया। उस दिन का पेपर कैंसिल हो गया और प्रिंसिपल को पुनीत और करण की चोरी के बारे में भी पता चल गया। लठी बच चुके हैं, वैसे वो भूत था या जो भी था भाई, लठ तो बजा के गया है हमारे दो बंदे। पुनीत और करण को उस दिन की शाम को जाकर होश आया और वो हड़बड़ाहट में अपने साथ हुआ हादसा बताने लगे। तभी उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल में भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं है। उनकी बात को काटकर प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्हें सजा मिलेगी। उसके लिए तो ये सजा मिलनी ही चाहिए। वैसे पुनीत और करण को 11th क्लास रिपीट करने को कहा गया। गया भाई तू सॉरी, मैं हंसना भाई मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, आई एम लिटरली सॉरी, बट ये दोनों जो कांड किए हैं वैसे अब वो भी ठीक नहीं है। पुनीत और करण को 11th क्लास रिपीट करने को कहा गया, पर पुनीत और करण उस रात को भूल नहीं पाते। उन्होंने सब लोगों को अपने साथ हुआ हादसा कई बार बताया, लेकिन सब सिर्फ उनका मजाक उड़ाते रहे। नहीं भाई, जिसके साथ होता है उसको ही पता होता है कितना ज्यादा भयंकर कांड था वो। फिर एक दिन एक पुराने स्कूल के गार्ड ने उन्हें बताया कि करीब 20 साल पहले एक स्कूल पीएन की क्लासरूम में सफाई करते हुए मौत हो गई थी। ओके। उस गार्ड ने यह भी बताया कि अब उस क्लासरूम की जगह पर प्रिंसिपल का ऑफिस बन गया है। प्रिंसिपल भाई अपने ऊपर ले लिया भाई, खतरों के खिलाड़ी है हम, तुम हो हमारे बच्चे, सो तुम लोग आराम से पढ़ाई करो, ये सब जो खतरे हैं उनके साथ हम खेल लेंगे। अगर भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वो यदि वो कांड इनको पता था, यानी कि उनके जो प्रिंसिपल हो गया हेडमास्टर हो, जिसको भी पता था, उसके बाद भी इनके बातों को वो इग्नोर क्यों कर दिए? क्योंकि ये भाई छोटा मोटा कांड नहीं है बिल्कुल भी। पर उस पीएन की मौत के बाद उस पीएन को कभी देखा नहीं गया और ना ही कोई भूतिया किस्सा उस गार्ड को कभी सुनने में आया। ओके, इसीलिए इन दोनों लफंगों के बातों पर हेडमिस्ट्रेस को यकीन नहीं हुआ। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सुनकर पुनीत और करण की हालत खराब हो गई। ओके, ये भाई किसी का ही फट जाएगा, फट के 74 उनका तो वैसे भी हुआ पड़ा था भाई, कोई अंदर ना आ जाए। और उसके बाद भाई ये कांड भाई, लो भाई लो, ये भाई एक तो बच्चे को, ये तो दो है भाई, सदमा देने के लिए काफी है। और उसके बाद भी ये दोनों कैसे खड़े हैं यहाँ पे भाई, सैल्यूट है। वो इतना डर गए कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत जिद करके वो स्कूल ही छोड़ दिया। बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया है, बहुत ज्यादा बढ़िया भाई। सपने में भी मत सोचना, ये सिर्फ वीडियो में देखना। सपने में भी ऐसा कांड मत सोचना। अब तो मुझे लगता नहीं कि किसी का एग्जाम चल रहा होगा, बट यदि चल रहा है तो उनको ऑल द बेस्ट। ओके, आज का वीडियो इतना ही, एंड मिलते हैं और एक वीडियो में ऐसे ही, और एक हॉरर वीडियो के ऊपर या और कोई वीडियो के। भाई मैं लगातार यार हॉरर वीडियोस के ऊपर ही रिएक्ट कर रहा हूँ, बट और कोई वीडियो के ऊपर मैं यदि रिएक्ट करूंगा तो उसके ऊपर ही वीडियोस आ जाएंगे। सो मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय मेरे दोस्त।